डेव एक 30 साल का बेरोजगार आदमी है जो अपना पूरा दिन गत्ते की भूल भुलैया बनाने में बिताता है। वह दावा करता है कि वह एक अच्छा कलाकार है, लेकिन उसने कभी कुछ उपयोगी नहीं बनाया। पहले दृश्य में हमें डेव के इंटरव्यू की एक रिकॉर्ड की गई क्लिप दिखाई जाती है, जहां वह कहता है कि उसने भूल भुलैया इसलिए बनाए क्योंकि वह खुद को साबित करना चाहता था। वह अफसोस के साथ उन लोगों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है जिनकी इस वजह से मौत हुई है। फिल्म फिर 3 दिन पहले वापस आती है। डेव की गर्लफ्रेंड एनी एक ट्रिप से वापस आती है। वह अपने लिविंग रूम में गत्ते के बक्सों से बनी एक विशाल स्ट्रक्चर को नोटिस करती है। जब वह डेव को बुलाती है तो वह बॉक्स के अंदर से जवाब देता है। वह उसका घर वापस स्वागत करता है और उसे बताता है कि उसने खुद ही भूल भुलैया का निर्माण किया है। एनी बहाना बनाती है और नहाने चली जाती है। जब वह वापस लौटती है तो वह देखती है कि डेव अभी भी बॉक्स में है। वह बताता है कि उसने पूरे हफ्ते बॉक्स पर काम किया और वह रास्ता भटक गया है। हैरान एनी उसे याद दिलाती है कि यह सिर्फ कार्डबोर्ड है और वह आसानी से उन्हें गिराकर इससे बाहर आ सकता है। डेव का कहना है कि स्ट्रक्चर अंदर से बहुत बड़ा है और वह इसे तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि इसे बनाने में उसे बहुत समय लगा। एनी हैरान है और अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डेव ने उसे यह कहते हुए मना किया कि यह बहुत खतरनाक है। निराश होकर वह कार्डबोर्ड के बक्सों को हिलाना शुरू कर देती है। इससे स्ट्रक्चर के अंदर की चीजें गिर जाती हैं और डेव चिल्लाना शुरू कर देता है। उससे रुकने की विनती करता है। एनी पीछे हट जाती है, लेकिन वह अंदर आने की जिद करती है। डेव ने एक बार फिर उसे यह कहते हुए मना किया कि वह खो जाएगी। एनी पूछती है कि वह कार्डबोर्ड के अंदर कितने समय से है और डेव बताता है कि 3 दिन हो गए हैं। एनी, जो अब चिंतित हो गई है, सुझाव देती है कि वह स्ट्रक्चर को तोड़ दे, लेकिन डेव दूसरा रास्ता खोजने पर अड़ा हुआ है। इसलिए कोई दूसरा रास्ता न होने पर एनी अपने दोस्त गॉर्डन को मदद के लिए बुलाती है। थोड़ी देर बाद गॉर्डन आ जाता है और एनी उसे सब कुछ समझाती है। बॉक्स के अंदर से डेव ये बताता है कि किसी को अभी अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि भूल भुलैया पूरी नहीं बनी है। वह स्ट्रक्चर की सुंदरता के बारे में बताता हुआ कहता है कि उसने केंद्र से शुरू किया और सीशल की तरह बाहर की ओर बनाया। जैसा कि एनी और गॉर्डन स्थिति पर चर्चा करते हैं, वे ये भी आश्चर्य करते हैं कि वह अंदर कहाँ शौच कर रहा है। डेव बातचीत को सुनता है और जवाब देते हैं कि उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर एनी चिंतित हो जाती है, इसलिए गॉर्डन कार्डबोर्ड उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चीजें हिंसक रूप से हिलने लगती हैं, जैसे कि भूल भुलैया के अंदर किसी तरह की मशीन हो। कोई विकल्प नहीं होने के कारण गॉर्डन अपने म्यूचुअल फ्रेंड लियोनार्ड से मदद लेने का फैसला करता है। हालांकि वह दूसरों को भी कॉल करता है। अन्य लोगों में हैरी पत्रकार और उसकी टीम, भाई बहन ग्रेग और ब्रान, उत्साही जेन, बेल्जियम के 2 टूरिस्ट और एक बेघर व्यक्ति शामिल हैं। डेव ने सभी को भूल भुलैया को तोड़ने या उसमें जाने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि यह बाधाओं और बूबी ट्रैप्स के कारण बहुत खतरनाक है। लियोनार्ड निराश होता है और वह घर लौटने का फैसला करता है क्योंकि डेव ने उसे मदद करने से मना कर दिया। अगले दृश्य में एनी को चिंता होने लगती है और डेव उसे ऐसी सिचुएशन में डालने के लिए उससे माफी मांगता है। वह कहता है कि वह उसे मिस करता है, हालांकि वह उससे परेशान है, फिर भी वह कहती है कि वह भी उसे मिस करती है। अंत में एनी परेशान होकर उसे बाहर लाने के लिए चक्रव्यूह के अंदर जाने का फैसला करती है। ये हैरी के लिए खुशखबरी है और वह अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए सब कुछ फिल्माना शुरू कर देता है। जब दूसरों को एनी के एडवेंचर के बारे में पता चलता है तो बेघर आदमी को छोड़कर हर कोई उसका साथ देने का फैसला करता है। एक बार अंदर जाने के बाद वे सभी महसूस करते हैं कि डेव सच कह रहा था कि स्ट्रक्चर अंदर से बहुत बड़ा है। गॉर्डन को भी भूल भुलैया का स्वाद तब मिलता है जब गलती से उसकी उंगली कटने पर उसका खून कार्डबोर्ड के फर्श द्वारा सोख लिया जाता है। जेन और अन्य अपने दम पर भूल भुलैया का पता लगाना शुरू करते हैं, जबकि हैरी और उसकी टीम एनी और गॉर्डन का पीछा करते हैं। वे डेव की तलाश करते हैं, लेकिन जल्द ही महसूस करते हैं कि भूल भुलैया जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ही वे अपने रास्ते का पता लगाने की कोशिश करते हैं, हैरी को दीवार पर एक बटन दिखाई देता है जिस पर इसे न दबाने की चेतावनी होती है। फिर भी वह उसे दबा देता है और अगले सेकंड गॉर्डन की बॉल्स पर मारा जाता है। इसके बाद ग्रुप एक हॉलवे में आता है जो एक म्यूजिकल रूम की ओर ले जाता है। कमरे की दीवारों पर कीबोर्ड लगे हैं। उन्हें पता चलता है कि वे काले बटन्स के जरिए दीवार में प्रवेश कर सकते हैं। दीवार ग्रुप को छज्जे से 2 ओरिगेमी पक्षियों के साथ छोड़े गए कागज से भरे गड्ढे की ओर ले जाती है। जल्द ही उनमें से एक पक्षी उन पर झपटता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। कमरे का दरवाजा भी बंद हो जाता है और एनी बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाशने लगती है। वह दीवार पर बने एक विशाल चेहरे को देखती है और सभी को उसके मुंह से भागने में मदद करती है। एनी परीक्षा से हिल गई है और वह इस बात को मानने में संघर्ष करती है कि ओरिगेमी जिंदा है। हैरी कैमरे पर उसकी प्रतिक्रिया को फिल्माने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही जेन कमरे में दौड़ती हुई आती है। वह उत्साह से सभी को बताती है कि उसे भूल भुलैया की खोज में मजा आ रहा है, लेकिन तभी वो गलती से एक बॉबी ट्रैप पर पैर रख देती है। जाल एक्टिवेट हो जाता है और उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है, जिससे हर कोई डर जाता है। हालांकि खून के बजाय जेन के शरीर से सूत और धागे छलकते हैं। ये देख सभी घबरा जाते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अगले सीन में ग्रेग और ब्रान भूल भुलैया के अंदर लुका छिपी खेलते हैं। दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया में
ग्रेग गलती से एक और बूबी ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है और वह दीवार और नुकीली ग्रिल के बीच सैंडविच हो जाता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। कुछ ही समय बाद ब्रान ने मृत शरीर को नोटिस किया, जिससे वह बहुत डर गई। मामले को बदतर बनाने के लिए उस पर एक अजीब गुलाबी पदार्थ का छिड़काव किया जाता है। कहीं और एनी परेशान होने लगती है और शिकायत करती है कि डेव ने घिनौने जाल क्यों बनाए। जल्द ही वे डरी हुई ब्रान से मिल जाते हैं। वह बताती है कि ग्रेग के साथ क्या हुआ था और सभी को उस स्थान पर ले जाती है जहां वह मारा गया था। लेकिन सब हैरान है, ग्रेग का शरीर गायब है और खून का निशान और विशाल कदम कमरे से बाहर निकल रहे थे। दृश्य की जांच करने के बाद गॉर्डन ने निष्कर्ष निकाला कि यह कदम एक आदमखोर आधे बैल आधे मानव राक्षस के हैं, जिन्हें मिनोटॉर कहा जाता है। अंत में एनी परेशान होकर और हर किसी को भूल भुलैया से बाहर निकालने के लिए कार्डबोर्ड की दीवार एक चाकू से छेद करने का फैसला करती है। हवा बहने लगती है और वे तेज शोर सुनते हैं, जैसे कि वे उसे दीवार को फाड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हो। एनी सफल हो जाती है, लेकिन दीवार के दूसरी तरफ एक और कमरा है। आने वाले खतरे को भांपते हुए एनी और अन्य लोग जल्दी से कमरे में घुस जाते हैं, लेकिन ब्रान का ध्यान किसी चीज की ओर जाता है और वह पीछे रह जाती है। हर कोई उसे आने के लिए कहता है, लेकिन एक तेज स्पीड के साथ विशाल राक्षस ने उसे मार डाला। खुद को बचाने के लिए ग्रुप घटनास्थल से भाग जाता है और वे डेव से मिलते हैं। एनी फिर उन्हें एक छोटे से दरवाजे से ले जाती है, जो उन्हें एक अजीब कमरे में ले जाता है, जिसमें कार्डबोर्ड पेपर से बनी एक मेज और कुर्सी होती है। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद एनी और डेव में बहस हो जाती है और हर कोई डेव को दोषी ठहराता है। डेव कहता है कि उसने उन्हें अंदर आने से मना किया था, लेकिन फिर भी वह उन्हें बाहर निकालने का वादा करता है। फिर वह सभी को एक गुप्त दरवाजे में उसका पीछा करने के लिए कहता है और उन्हें एक पाइप के माध्यम से ले जाता है, जो उन्हें कार्डबोर्ड कैरेक्टर में बदल देता है। एनी और अन्य लोग डेव से जवाब मांगते हैं और वह उन्हें आश्वासन देता है कि अपार्टमेंट में वापस आने के बाद ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय राक्षस दिखाई देता है, ग्रुप को भागने पर मजबूर करता है। डेव उन्हें कमरे से बाहर ले जाता है और इस बार अंत में कुछ अच्छा होता है। जब वे किसी सुरंग को पार करते हैं तो वे सभी अपने सामान्य रूप में आ जाते हैं। मिनोटॉर भी बाहर उनका पीछा करता है, लेकिन डेव उसे दूर करने के लिए एक दीवार बनाता है। अगले ही सीन में स्थिति फिर खराब होने लगती है। हर कोई चक्रव्यूह से बचना चाहता है और वे सभी एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं, तो डेव आगे बढ़ता है और बताता है कि बचने के लिए उन्हें अधूरी भूल भुलैया का निर्माण पूरा करना होगा। एनी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और इसके बजाय उन्हें चक्रव्यूह से बाहर ले जाने को कहा। डेव न चाहते हुए भी सहमत है और जैसा कि वे एक रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, वे एक अजीब दीवार पर आते हैं। हैरानी की बात है, डेव ने नोट किया कि उसे इसे बनाने की याद नहीं है। इस बीच लियोनार्ड घर लौटता है और वह भी भूल भुलैया में घुस जाता है। दुर्भाग्य से पहली चीज जो वह देखता है वह है मिनोटॉर की कुल्हाड़ी और जेन का कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा हुआ। जैसे ही वह जाता है, ये दिखाया गया है कि एक विशाल ओरिगेमी कीड़ा उसकी पीठ पर चिपक गया है। कहीं और डेव एनी और अन्य लोगों को एंटरटेनमेंट रूम में ले जाता है, जहां वह उन्हें पुराने ब्रिटिश एंटरटेनमेंट दिखाता है। फिर वह उन्हें एक दूसरे अनोखे कमरे में ले जाता है, जिसकी दीवार पर एक अजीब सी मोहक जगह है। इसका सम्मोहित करने वाला प्रभाव होता है और एनी और अन्य लोग इसकी ओर खींचे चले आते हैं। डेव ने उन्हें इससे दूर रहने की चेतावनी दी। जब दूसरे उसकी बात नहीं सुनते हैं, तो डेव अपने हाथ को दिखाता है, जो उसमें अपना हाथ डालने के बाद कार्डबोर्ड में बदल गया है। ग्रुप तब अपनी यात्रा जारी रखता है, ये देखते हुए कि भूल भुलैया अपने आप बढ़ने लगी है। अजीब घटनाओं से परेशान डेव राक्षस को मारने में सभी की मदद की मांग करता है, ताकि वह भूल भुलैया का निर्माण पूरा कर सके और घर वापस जा सके। दुर्भाग्य से ग्रुप इस विचार को ठुकरा देता है और ऐसी भयानक स्थिति में भी हैरी डॉक्यूमेंट्री के लिए डेव का इंटरव्यू लेने को कहता है। डेव बिना इच्छा से सहमत होता है, लेकिन वह इंटरव्यू के दौरान अपने दिल की बात कह देता है। वह स्वीकार करता है कि वह 30 वर्षीय एक बेरोजगार होने के लिए खुद से नफरत करता है, जो अभी भी हर चीज के लिए अपने माता पिता पर निर्भर है। ये पता चला कि उसने भूल भुलैया इसलिए बनाया ताकि उसके माता पिता सहित सभी लोग यह महसूस कर सके कि वह भी कुछ कर सकता है। वह भूल भुलैया में मारे गए लोगों के लिए भी माफी मांगता है। उसकी बातें सुनकर एनी भावुक हो जाती है और उसे चक्रव्यूह से बाहर निकालने में मदद करने का वादा करती है। तब ग्रुप बाहर निकलने की योजना के बारे में फिर से सोचना शुरू कर देता है। गॉर्डन नोट करता है कि चूंकि भूल भुलैया किसी तरह जीवित और बढ़ रही है, उसके पास एक दिल होना चाहिए जिसे वे ढूंढ सके और मार सके। डेव सहमत है और कहता है कि आमतौर पर हर चीज में एक कमजोर जगह होती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने भूल भुलैया के लिए नहीं बनाया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई इसे नष्ट करे। जवाब में गॉर्डन याद दिलाता है कि डेव ने चक्रव्यूह को पूरा नहीं किया। एनी अपने प्रेमी के साथ सहानुभूति रखती है और बताती है कि हर किसी को असफलता से जूझना पड़ता है और यह जीवन का एक हिस्सा है। वह फिर उसे क्रिसलिस बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि वे इसे नष्ट कर सके और बाहर निकल सके। इसके बाद डेव और ग्रुप फिर से भूल भुलैया की खोज शुरू करते हैं और वे ब्रान के पास आते हैं, जो पहले मारी गई थी। वह अब कागज के पपेट में बदल गई है और दीवार से बंधी हुई है। ब्रान समूह से हाई फाइव के लिए पूछती है, लेकिन ये जानते हुए कि यह एक जाल है, वे उसे देने से इनकार करते हैं। डेव और एनी अपने लक्ष्य की तलाश जारी रखते हैं, जबकि गॉर्डन और बाकी ब्रान पर नजर
रखने के लिए पीछे रहते हैं। अगले दृश्य में डेव और एनी कई मिनट तक चलते हैं जब तक कि वे एक अंधेरी सुरंग में नहीं आते। फिल्म तब एक दृश्य में कट जाती है जहां डेव और एनी बातचीत कर रहे हैं, जहां एनी एक सफल महिला की भूमिका निभाती रहती है जबकि डेव कुछ भी नहीं है। दृश्य बदलता रहता है लेकिन वे फिर भी साथ रहकर खुश हैं। वापस अंधेरी सुरंग में दोनों भूल भुलैया के बीच तक पहुंचते हैं। वे फिर भूल भुलैया के दिल का निर्माण शुरू करते हैं। इसे पूरा करने के बाद एनी कार्डबोर्ड की दीवार को काटने के लिए तलवार का इस्तेमाल करती है। गॉर्डन और अन्य लोगों को ये समझ में आता है और वे एनी पर हमला करने से रोकने के लिए ब्रान को तुरंत बांध देते हैं, लेकिन ब्रान एक बड़े हाथ में बदल जाती है और वापस जमीन में जाती है। इस प्रक्रिया में कैमरामैन उसमें घसीटा जाता है, लेकिन इससे पहले वह अपने सभी उपकरणों को बचाता है। बाकी सब केंद्र में एनी और डेव से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके रास्ते में विशाल मिनोटॉर द्वारा पीछा किए जाने पर गॉर्डन दूसरों से अलग हो जाता है। एनी और डेव ने दिल लगाया। हैरी और उसकी टीम इन पलों को रिकॉर्ड किया। जैसे ही दिल जीवित होता है, मिनोटॉर गॉर्डन का पीछा करना जारी रखता है। इस दौरान वह लियोनार्ड को कार्डबोर्ड ब्लेड से मरते हुए देखता है। भूल भुलैया के केंद्र में वापस डेव तलवार से दिल पर वार करता है और उसे नष्ट कर देता है और सब कुछ बिखरने लगता है और ग्रुप कचरे से बाहर निकलता है। अब सभी सुरक्षित हैं, लेकिन डेव अपनी मेहनत को बर्बाद होने पर परेशान है। हैरी उसे खुश करता है और उसे बताता है कि कम से कम उसके पास देखने के लिए डॉक्यूमेंट्री तो है। ग्रुप तब गंदगी को साफ करता है और कूड़े को बाहर फेंक देता है। जैसे ही वे निकलते हैं, मिनोटॉर मानव जाति से बदला लेने के लिए तैयार एक ओरिगेमी पक्षी के साथ कबाड़ से निकलता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।